नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सभी हमारे चैनल पहाड़ी न्यूज बॉय में। तो उम्मीद कर दूं कि आप सभी लोग बढ़िया हुए, हम भी एकदम बढ़िया था। तो आज की जो पहली अपडेट है वो है अंकिता भंडारी मर्डर केस से। तो 18 अगस्त को इस केस की हियरिंग थी, जिसमें कि जो तीनों आरोपी थे वो कोटद्वार के कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन किसी कारणवश जो अंकिता भंडारी जी के वकील थे अवनीश नेगी जी, वो कोर्ट में नहीं पहुंच पाए और कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब हो रखी है, तो इस वजह से वो कोर्ट नहीं आ पाए। तो जो आरोपी पुल की तारे छाई वो पहले पौड़ी जेल में छाई और अब चल गया वो चमोली जेल में। और जो एडवोकेट अवनीश नेगी जी हैं वो अभी 15-20 दिन पहले ही सरकार ने अपॉइंट किए थे अंकिता भंडारी मर्डर केस में, और उससे पहले जो वकील थे वो थे एडवोकेट जितेंद्र रावत जी। तो जो कोर्ट अगली हियरिंग दी वो आज 25 अगस्त तक। तो उस तारीख को जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बता देंगे। और आज की जो कोर्ट की कुछ क्लिप्स आई हमारे पास वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो तीसरा आरोपी है पुलकित आर्या, तो यहाँ पे वो पहुँच गया है। तो पुलकित आर्या जो आया है वो चमोली से आया है इस बार। तो चमोली से पुलकित आर्या यहाँ पे पहुँच गया है। तो आज कोर्ट में कुछ खास नहीं हो रहा है क्योंकि सरकारी वकील की तबीयत ठीक नहीं है। वो नार्को टेस्ट के लिए मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भय है कि जो सत्यता है वो सामने आ जाएगी। सरकार से हमारी यही अपील है कि जो अंकिता भंडारी चे वो न्याय मिले न, और जो आरोपी छे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जल्दी से जल्दी भी इसलिए न्याय मिले क्योंकि जब भी हियरिंग होती है कोर्ट में तो अंकिता के जो माता पिता हैं वो पौड़ी से कोटद्वार आते हैं हर समय, और पौड़ी से भी करीबन 40-45 मिनट उनका आगे गांव है। तो जितनी बार हियरिंग बढ़ती जाएगी उतनी बार उन्हें अप डाउन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ देख के मेरे को बहुत ही दुख होता है कि बार बार उन्हें अप डाउन करना पड़ रहा है, पौड़ी से कोटद्वार, कोटद्वार से पौड़ी। तो अप डाउन करने में काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो ये हमारे सरकार तो जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए मतलब होता है। तो अगली अपडेट आ रही है हमारे उत्तराखंड के रानीखेत से। वहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट में पहली अग्निवीर की कसम परेड हुई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और सम्मान की बात है कि इतने सारे हमारे अग्निवीर अब देश की सेवा करेंगे। तो ये अन्य बहुत जगह सेंटरों में भी अग्निवीर का कसम परेड है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट बड़े जो पास आउट कर वो है 796 जवान। तो बहुत बहुत बधाई हो गुण भी, घर वालों गुण भी। और उस परेड की कुछ क्लिप्स है मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ और आपके अंदर भी जोश भर देता हूँ। इस तरह की शानदार परेड हर किसी के मन को मंत्रमुग्ध व भाव विभोर करती हुई आज की यह खुशी केवल हमारी खुशी ही नहीं बल्कि पूरे देश की खुशी है। जिस देश का भविष्य इन जांबाज सैनिकों के कंधों पर है, उनके दिल से हमेशा यह आवाज निकलती है, तुम कौम के सपूत हो, स्वतंत्रता के दूत हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं विक्की भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो अग्निवीर की भर्ती हुई थी वो पिछले साल 2022 में हुई थी, और उस भर्ती में हमारे विक्की भाई भी गए थे, लेकिन किसी कारणवश भर्ती नहीं हो पाए। तो मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि उस समय मैंने सुना था कि बहुत मतलब ढंग से वो अग्निवीर नहीं ले रहे थे, बहुत कम ले रहे थे। पहले ऐसा बोला गया था कि हर घर में एक अग्निवीर होगा, लेकिन बाद में इतने कम ले रहे थे। तो आपके साथ क्या हुआ था? आप एक बार जरा हमारे साथ शेयर करोगे? हैं? अब हर घर में एक यूट्यूबर होगा। हाँ ये तो है। हाँ। नहीं, पर मुद्दे की बात करते हैं कि मतलब उस समय कितने बच्चे थे वहाँ पे जब तुम दौड़ रहे थे, और कितने बच्चों का हुआ था, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। जिस बैच में हम दौड़े थे उसमें थे ऐसे 400-500 लड़के थे। अच्छा। और निकले होंगे ऐसे 12-17 के आसपास। और टाइमिंग क्या रखी थी उस समय? हाँ, टाइमिंग तो बहुत कम थी। कितनी? 5 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसे ही कुछ। चलो कोई बात नहीं, अब बाकी पुरानी बातें पुरानी रह गई। अब नई जिंदगी आ चुकी है। बात सही है ना? अब आगे जो जिंदगी है उस पर ध्यान देते हैं। था सपना तो था आर्मी में जाने का, लेकिन हर किसी पहाड़ी का सपना होता है आर्मी में जाने का, और बच्चे से ज्यादा उनके माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा डिफेंस में जाए। अब वो ये ना कि सभी भी भर्ती नहीं हो सकते। सही बात है, और काम भी तो है। सही बात है। तो अगली अपडेट है यूट्यूबर सेमवाल एंड फैमिली की, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, और हाल फिलहाल में उनका जो यूट्यूब चैनल था वो डिलीट हो गया। इंस्टाग्राम में उनकी रील काफी वायरल होती है, तो हो सकता है आपने कभी उनकी रील देखी हो। और चैनल डिलीट होने का उनका सिर्फ एक ही कारण था कि उनके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ गई थी। 2 स्ट्राइक तो आईपीएल ने दी थी, और जो तीसरी और आखिरी स्ट्राइक थी वो अभी रिसेंटली वो गदर पिक्चर देख के आए थे। तो पिक्चर देखते हुए उन्होंने कुछ वीडियो बना दी थी, तो जब उन्होंने अपने ब्लॉग में डाली तो उनको तीसरी स्ट्राइक आ गई और उनका चैनल बंद हो गया। और अमूमन ऐसा होता है कि जब भी 3 स्ट्राइक आती है तो उसके बाद आपको 7 दिन का टाइम मिलता है कि आप अपने चैनल को रिवाइव कर सको। मतलब जिन्होंने आपके चैनल पे स्ट्राइक मारी है उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज ये स्ट्राइक हटा दें। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ जो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। बिना 7 दिन की वार्निंग दिए उनका चैनल डिलीट कर दिया। तो ये बहुत ही मैंने अनयूजुअल चीज देखी, क्योंकि जब चैनल ही नहीं रहेगा तो वो किस चैनल के थ्रू अपील कर सकते हैं जिन्होंने स्ट्राइक मारी है। तो इस चीज में मैं उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पाया। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है, अगर आप मदद कर सकते हैं तो उनका इंस्टाग्राम पेज पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको उनका इंस्टा हैंडल दिख रहा होगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उनका इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। तो अगली अपडेट है हमारे उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। तो कुछ दिन पहले दिल्ली में जूडो कराटे चैंपियनशिप आ जाए, जो कि ऑल इंडिया बेस पर आ जाए।
तो वहाँ हमारा चंपावत तक लड़का छाएगा जे नाम था सुनील नेगी और वो गोल्ड मेडल जीत। और अब जो सुनील भाई हैं वो बेल्जियम जा रहे हैं ओलंपिक की तैयारी करने के लिए, और वहाँ पे काफ़ी खर्चा होगा क्योंकि वो 1 महीने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं। कराटे के चैंपियन हैं, उम्र सिर्फ 16 साल है, नाम है सुनील सिंह। मैं रिसेंटली दिल्ली खेलने आया था। 17 ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में मैं गोल्ड मेडल जीता और मैं आगे को वर्ल्ड यूथ लीग खेलने जा रहा हूँ और वहाँ से मैं गोल्ड मेडल जीत कर आऊँगा। और अगला टारगेट जो है सुनील का वो है ओलंपिक्स का। तो ओलंपिक्स जीतने के लिए ओलंपिक कोच की ज़रूरत पड़ती दोस्तों, तो इसी के लिए जो है सुनील जो है वो बेल्जियम जा रहा है। पूरी कोशिश है हमारी, हम सब की, कि हम सुनील को सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि बेल्जियम जाना, वहाँ पे रहना, ट्रेनिंग लेना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा फंड लगता है। स्पेशली गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा कि ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, मेडल हमको लेके आना है वहाँ से। तो उनकी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उनकी इंस्टा आईडी का लिंक डाल दिया है। तो इसलिए अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो सुनील भाई से यही उम्मीद है कि वह बड़े भी वो गोल्ड जीते लेना। बिल्कुल, और बहुत बहुत बधाई हो आपको और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। हाँ। तो अगली अपडेट आ रही है हमारे उत्तराखंड के कोटद्वार शहर से। तो हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा बरसात के कारण कोटद्वार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए हमारे जो उत्तराखंड के सीएम हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो आए थे यहाँ पे कोटद्वार का दौरा करने के लिए। तो जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो जो कोटद्वार के एएसपी हैं शेखर सुयाल जी, तो उन्होंने हमारे सीएम को सैल्यूट किया और सैल्यूट करते करते वो अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही ये वीडियो क्लिप वायरल हुई इंटरनेट पे और सरकार को इस बारे में पता चला तो इस चीज़ पे बहुत ही सख्त कार्रवाई हुई। तो सरकार ने निर्णय लिया कि वे बात होते पद से हटा दे। तो ये आगे एक छोटी सी क्लिप है वो हम आप तक दिखा देना। तो वैसे अगर देखा जाए तो हर कोई ये सोचेगा कि उनको नहीं हटाना चाहिए था, मतलब मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि उन्हें नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन अगर एक चीज़ और देखी जाए तो जो हमारे सीएम हैं उनकी प्रोडक्शन में हमेशा जितने भी पुलिस वाले हैं उनको एकदम तैनात रहना चाहिए। तो जब वो फ़ोन पे लगे हुए थे तो उस चीज़ से ये थोड़ा दिख रहा है कि वो अलर्ट नहीं थे अपनी ड्यूटी पे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ रखा हो तो इसलिए वो फ़ोन पे बात कर रहा हो, वरना मतलब ही नहीं बनता कि वो कोई फ़ोन पे बात करेगा। और वो भी जब हेलीकॉप्टर उतर रहा है, तो जब हेलीकॉप्टर उतरता है आपको पता ही है उसकी जब पंखुड़ियाँ घूमती कितनी तेज आवाज आती है, तो कुछ सुनाई भी नहीं देता दूसरे इंसान को। तो एक बात सोचना चाहिए कि सस्पेंड तो नहीं करना चेंज होते, लेकिन थोड़ा बहुत निंगदीन चेंज होते बस। तो इस चीज़ में आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जरूर। तो अगली अपडेट है यूट्यूबर पहाड़ी बाई पिलोचाई की, और वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हैं और उनके गाँव का नाम है धौंतरी। तो जो अभी घी संक्रांति की आई तो वह उन कुछ अपर पहाड़ी कल्चर दिखाए, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कन मनन घी संक्रांति। हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि हर साल घृत संक्रांति मनाई जाती है, जिसको कि हमारी लोकल भाषा में टेक्टा कहा जाता है। तो मान्यता है कि उस दिन हमारे जो पितर होते हैं धरती पर आते हैं और अपने अपने घर में जाते हैं। तो जिन्होंने अपने घर में उनके लिए प्रसाद रखा हुआ रहता है तो उस प्रसाद को ग्रहण करके फिर वापस स्वर्ग लोक के लिए चले जाते हैं। तो चलिए हम भी दादाजी के लिए रख देते हैं अब। और उजाले के लिए ये छिलका रखा जाता है। ये चीर के पेड़ की लकड़ी है जिसको हम छिलका बोलते हैं। इस पे लीसा बहुत ज्यादा लगा रहता है इसलिए आग जलती है इस पे। तो सबसे पहले जिस स्थान पर ये प्रसाद रखा जाता है वहाँ पर पहले गोबर की पुताई होती है। और मान्यता ये भी कि जब छत के ऊपर सुबह आएंगे तो इनमें से सारा प्रसाद चखा हुआ रहता है, यानी कि ये बहुत कम देखने को मिलेगा सुबह छत के ऊपर। तो अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ना, और इन पर आशीर्वाद हम अगर बढ़ाए रखें ना। और अगर आपके पास कोई अपडेट है, कोई न्यूज़ है जो आप चाहते हो कि हम लोग बोलें, तो स्क्रीन के नीचे आपको एक मेल आईडी दिख रही होगी, वहां पे आप कोई भी वीडियो या फिर कोई भी न्यूज़ मुझे भेज सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। आज विक्की भाई, विक्की डॉन कैडी चीज नाम चला है कोटद्वार में। कोटद्वार में नहीं भाई जी, उत्तराखंड में। विक्की डॉन केड़ी चीज नाम जो रुक तू क्या पुकार रहा? मुझे नहीं आ रही हंसी। तो फिर क्यों करा तूने? वो तो मैं कर रहा हूँ। बहुत धीरे बोल रहा, मतलब वैसे बोल रहा भाई, बहुत कुमाऊं रेजिमेंट तक छाई। अब गढ़वाले ऐसी लगती है। अजी हाँ। तो दिल्ली में कुछ टाइम पहले ऑल इंडिया कराटे शिप कराटे शिप ओ भाई, कराटे शिप क्या होता है? हैं? मेरी गर्दन ऐसा अजय देवगन की तरह हो रखी है यार तब से मैं। तो कुछ दिन पहले दिल्ली में जूडो कराटे शिप चैंपियंस जूडो कराटे शिप की चैंपू
ओए यार नाइस यार विक्की, यू आर टू गुड यार। हंसो मत यार। अबे तू, मैं क्या हंस रहा हूँ, तू हंस रहा तब मैं हंस रहा हूँ। अब तू हंसेगा तो मेरी हंसी नहीं छूटेगी, मेरा भी हंसा छूट गया। तो कुछ दिन पहले दिल्ली में जूडो कराटा तो कौन हंसा? मैं। यार क्या इंसान है कसम से यार।